जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, नवरात्रि का यह पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल को शोभित किए वृषभ पर सवार नव दुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को यज्ञ भार समर्पित किया, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने पर भी माता और बहनों से मिलने की इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनका हृदय शोक और ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। वह सोचने लगी कि भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत गलती करी है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने उस स्वरूप को वहीं योग अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिसके फल स्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। और साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्पों से करें। साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती है और व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। तो भक्तजनों, यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन की जाने वाली माँ शैलपुत्री की पावन कथा। जय हो माँ शैलपुत्री, जय माता दी। तो भक्तजनों, ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।